नमस्कार। छाया गोयल आज आपके सामने मेरी एक और नई कहानी, थोड़े अलग तरह के रंग के साथ। 16वां साल। बेटी के कमरे से जगजीत सिंह की गज़ल की आवाज़ आ रही है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। समीधा भी टेबल पर रखे कार्ड पर कुछ लिख पाने की कोशिश कई दिनों से कर रही है। शायद यह उसके लिए प्यार का पहला खत है। उसे मन ही मन हंसी आ गई। 40 साल की उम्र में प्यार का पहला खत। किसी लेखिका की किसी किताब में पढ़ी पंक्तियाँ जेहन में उभर आती हैं कि मेरे उम्र के हर साल में 16वां साल छुपा हुआ है। क्या हर औरत की उम्र में हर साल में 16वां साल कहीं छुपा होता है, जो कभी किसी की नज़र, आवाज़ या तस्वीर से जाग उठता है? कभी कुछ पलों के लिए, कभी कुछ दिनों या महीनों के लिए, और फिर व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों का भय उसे सुला देता है। उम्र के 16वें साल में तो उसका ब्याह हो गया था। 20 और 22 साल में 2 बेटियां, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी पड़ोसन, सब है वह। पर नहीं है तो बस समीधा। पिछले 20 सालों से इसी बड़े शहर में है। प्रतिदिन पति के साथ क्लब जाती है। सारे उच्च वर्ग के संस्कार आ गए हैं। धीरे से मुस्कुराती है, होले से चलती है, पर इस प्यार व्यार की भावना का तो कहीं कोई गुजर नहीं है। ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं किया। यह तो बस पिछले रविवार से ही क्लब में ही उसे पहली बार देखा। किसी ने परिचय कराया, यह फला फला और यह मिसेस शर्मा। पता नहीं क्यों पहली बार इतने सालों में पहली बार उसे लगा अगर उसका परिचय यह समीधा है, यह कहकर कराया जाता। और अचानक अंदर एक तीव्र सी इच्छा हुई, वह उसे समीधा कहकर पुकारे। कैसा लगेगा? अरसा बीत गया, इस तरह से तो कोई पुकारता नहीं। उसे अजीब सा लगा, आज उसे क्या हो रहा है? उसने सिर को झटका दिया और आसपास लोगों से बातचीत करने में मशगूल होने की कोशिश की, पर जैसे उसके शरीर पर चारों तरफ आंखें ही आंखें उग आई थी। वह उसे हर तरफ जाता हुआ महसूस कर रही थी। वह अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे जैसे सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस दिन वह क्लब से लौटी तो उसे बार बार लग रहा था जैसे वह कुछ भूल आई है। कुछ है जो वहीं क्लब में रह गया है, पर क्या? उसने 2-3 जगह रास्ते में कार रोकी, याद करने की कोशिश की। पर्स, फलों की डलियाँ जो जाते समय खरीदी थी, सवेरे के लिए खरीदा स्नैक्स का पैकेट, छोटी बेटी के लिए फैशन शो का फॉर्म, सभी कुछ है। फिर ये कैसी अजीब सी बेचैनी है। फिर किसी दिन बातों बातों में किसी ने उसके जन्मदिन का जिक्र किया। ओह आज 10 तारीख है, 22 को तो आपका जन्मदिन होता है। वह मिसेस जोशी से बात कर रही थी। उसे अब कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। 22 तारीख। रास्ते में बड़े से स्टोर के आगे उसने गाड़ी रोक दी थी। बड़ी मुश्किल से उसने काउंटर पर पूछा था, बर्थडे कार्ड? काउंटर पर खड़े आदमी ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली थी। उधर हाथ के इशारे से अंदर की तरफ इशारा किया था उसने। ऐसे क्यों देख रहा था वह आदमी? क्या उसकी उम्र की महिलाएं कार्ड नहीं खरीदती? नहीं, शायद यह सब उसका भ्रम था। उसने कार्ड देखने शुरू किए। पति को, दोस्त को, प्रेमी को, बेटे को, बेटी को, हर रिश्ते के लिए वहाँ कार्ड मौजूद थे। वह कहाँ देखे? रिश्ता तो क्या, उसकी तो ठीक से जान पहचान भी नहीं है। बस हलो हलो का परिचय। पर पता नहीं कैसी बलवती सी इच्छा हो रही है आज तक उसने तो कभी किसी को कार्ड नहीं भेजा।
और इसीलिए शायद उसे कार्ड खरीदने का कोई तजुर्बा भी नहीं। वह कभी इधर से और कभी उधर से कार्ड यूं ही पलटने लगी। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल ने शायद उसकी परेशानी भांप ली थी। मैडम प्लीज़, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकती हूँ? ओह नहीं, ठीक है। वह ऐसे घबरा गई जैसे चोरी करते पकड़ ली गई हो। नहीं, अगर आप कुछ विचारों वाले कार्ड देखना पसंद करें तो वह वहाँ है, वहाँ उस काउंटर पर। उसे कुछ नहीं सूझा तो तेज़ी से उधर ही बढ़ गई। ऊपर ही ऊपर रखे नीले लिफाफे को उसने खोला। गुलाबी रंग का कार्ड, बहुत सुंदर गुलाब के 2 फूल। खोल कर देखा। तुम्हें देखकर मेरी अनंत की कल्पना शांत हो गई है, पर मैं जानती हूँ इन भावनाओं को मुरझाए फूल की पंखुड़ियों की तरह झड़ जाना भर है। बस वे पंखुड़ियाँ तुम्हारे दामन पर झरें, यही इनकी सार्थकता है और यही मेरी कामना। लगा ऐसा ही कुछ उसने महसूस किया है पहली बार उसे देखने के बाद। जल्दी से कार्ड को अंदर लिफाफे में डालकर वह काउंटर की ओर बढ़ गई थी और तभी से लगातार कोशिश कर रही है क्या लिखे, क्या संबोधन दे। संबोधन तो रिश्तों से बनते हैं, तो क्या सिर्फ नाम लिख दे? नीचे प्यार सहित समिधा? नहीं नहीं, वो तो उसका नाम जानता तक नहीं। नहीं, नाम लिखना वैसे भी ठीक नहीं। तो फिर लिफाफे पर पता लिख कर डाल दे। उसे तो यह कार्ड उस तक पहुंचाना भर है। उसने ड्रॉस खोला। पते वाला कागज़ जो उसने क्लब के रजिस्टर से उतारा था बाहर निकाला। कितने दिन हो गए कोशिश करते करते। जैसे ही अकेली होती है कार्ड और पेन लेकर बैठ जाती है। पर बस आज तो हर हाल में लिखना है। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। बहुत हिम्मत की उसने। पता लिखते समय न जाने कितनी बार हाथ कांपा। जल्दी से गोंद से चिपका कर पर्स में डाल लिया कार्ड को। लगा कुछ और देर अगर हाथ में रह गया तो शायद वो फाड़ ही न दे इस कार्ड को। आज महफिल अपने पूरे रंग पर थी। लोग छोटे छोटे समूहों में खाने पीने और बातों में मशगूल थे। क्लब में खूब भीड़ भाड़ थी। ये क्या, अचानक ही उसने देखा। उसने कोट की ऊपर वाली पॉकेट में हाथ डाला और समिधा को इतनी ठंड में भी पसीना आने लगा। वही हल्का नीला लिफाफा, उस पर डाले सेंट की खुशबू जिसे वातावरण में फैल गई थी। नहीं नहीं, उसने अपना नाम तो कहीं नहीं लिखा था। ओह, क्या पता गलती से कहीं या लिखावट से। पर लिखावट भला कैसे पहचान सकता है? इसके पहले तो उनकी हलो हलो के अलावा अधिक बातचीत भी नहीं है। 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, पर वह पसीने से पूरी नहा चुकी थी। हाथ का ग्लास टेबल पर टिका दिया उसने। क्या उसे इस बही महफिल में जलील होना पड़ेगा? बेहतर है वो उठकर चल दे। वह टेबल का कोना थाम कर जैसे तैसे खड़ी हो गई। अरे बैठिए ना मिसेज शर्मा, देखिए क्या दिखा रहे हैं मिसेज जोशी ने उसका हाथ थाम कर लगभग ज़बरदस्ती से दिखा दिया। अरे आपका हाथ कैसा? मिसेज जोशी की बात अधूरी रह गई। लिफाफे से वह गुलाबी कार्ड बाहर निकल आया था। समिधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अचानक ही लोगों के जोर जोर से ठहाकों की आवाज़ें गूंजी। उसे लगा सब उसी पर हंस रहे हैं। ओह, ये क्या किया उसने? लग रहा था बड़े बाजार में किसी ने निर्वस्त्र कर दिया हो जैसे। देखिए देखिए मिसेज शर्मा, अब वह गुलाबी कार्ड मिसेज जोशी के हाथ में था। पता नहीं किस लड़की ने भेजा है, पर सच है बहुत खूबसूरत। देखिए तो जरा क्या लिखा है। हाँ, यह उम्र होती ही ऐसी है। मिसेज जोशी का धारा प्रवाह प्रवचन चालू था, पर समिधा का सारा ध्यान तो उसकी ओर लगा था। वह कह रहा था, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। छोटी छोटी किशोर वय की लड़कियों से वास्ता पड़ता है और वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। कभी खत, कभी कार्ड, कभी फूल, ना समझ उम्र। ओहो, समिधा की गई सांस जैसे लौटने लगी थी।
मिसेस जोशी फिर फुसफुसा रही थी, आपकी भी 2 जवान बेटियां हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा, आजकल कुछ भरोसा नहीं। वह तो मिस्टर भले आदमी है, वरना कोई चाहे तो। हाँ हाँ हाँ, जवाब वो मिसेस जोशी को दे रही थी, पर उसकी नज़र उसी पर थी। कोई पूछ रहा था, क्या करते हैं फिर आप ऐसे खतों का? संग्रहालय बन गया होगा अब तक तो। कुछ नहीं, फाड़ कर फेंक देता हूँ जी, और क्या। उसने दोनों हाथों में कार्ड पकड़ा। समीदा का दिल फिर धड़कने लगा था। उसने पूरे 10 दिन लगाए थे और सिर्फ 1 मिनट। कार्ड के टुकड़े टुकड़े डस्टबिन में होंगे। समीदा ने आंखें बंद कर ली, जैसे कार्ड का यह हश्र वह देखना नहीं चाहती। यह क्या? कोई आवाज़ नहीं। उसने धीरे से आंखें खोली। वह उसे फिर लिफाफे में रख रहा था। सबके लिए छोटी सी बात थी। इतनी ही देर में भूलकर लोग अपने आप में मस्त हो गए थे। उसने लिफाफे को फिर वहीं कोट की ऊपर वाली पॉकेट में रख लिया, दिल के बिल्कुल पास, और एक भरपूर नज़र समीधा पर डाली। या कि समीधा को ऐसा भ्रम हुआ। वह जा रहा था। समीधा को ढेर सा सुकून मिल गया। राहत की एक सांस उसने ली। उसका 16वां साल सो चुका था। धन्यवाद।